दोस्तों, आज हम जदीद रिश्तों की एक बहुत ताकतवर और कम समझे जाने वाली नफ्सियाती हकीकत को समझने वाले हैं। कभी आपने सोचा है जब आप किसी को चेज करना बंद कर देते हैं तो उसके ज़हन में क्या चलता है? जब मैसेजेस रुक जाते हैं, कॉल्स खत्म हो जाती हैं और खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि सुनाई देने लगती है। ये वो लम्हा होता है जहाँ ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दिल में एक ही सवाल होता है, क्या वो मुझे नोटिस भी करते हैं या मैं वाकई उनकी जिंदगी में इतना गैर अहम था? आज हम इसी नफ्सियाती सवाल का जवाब तलाश करेंगे, लेकिन इससे पहले एक अहम बात समझना जरूरी है। अवॉइडेंट अटैचमेंट आखिर होती क्या है? अवॉइडेंट अटैचमेंट वो शख्सियत होती है जो जज्बाती कुर्बत से घबराती है। ये लोग मोहब्बत चाहते तो हैं, मगर जब मोहब्बत मिलने लगती है तो पीछे हट जाते हैं। इन्हें आजादी चाहिए होती है मगर मुकम्मल तन्हाई भी नहीं चाहते। इन्हें साथ चाहिए होता है मगर हद से ज्यादा कुर्बत बर्दाश्त नहीं होती। और यही वजह है कि ऐसे लोग रिश्तों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ये कभी बहुत करीब आते हैं और फिर अचानक दूर हो जाते हैं, कभी बहुत तवज्जो देते हैं और फिर अचानक सर्द हो जाते हैं। आप सोचते रह जाते हैं कि मैंने गलती क्या की है। असल में मसला अक्सर आप नहीं होते, मसला उनका खौफ होता है, उनकी शख्सियत होती है। और यही उनकी शख्सियत और यही उनका खौफ ऐसा ऐसा आपका सुकून छीन लेता है। आप हर वक्त सोचते रहते हैं, मैं मैसेज करूं या न करूं, मैं कॉल करूं या इंतजार करूं, मैं बात छेड़ूं या खामोश रहूं। ऐसा ऐसा आप खुद को खोने लगते हैं। आपका ज़हनी सुकून, आपकी तवानाई, आपका एतमाद सब मुतासिर होने लगता है। और फिर एक दिन आप थक जाते हैं, आप चेज करना छोड़ देते हैं, आप पीछे हट जाते हैं। और यही वो लम्हा है जहाँ असल नफ्सियाती खेल शुरू होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप वाकया पीछे हट जाते हैं तो अवॉइडेड शख्स के ज़हन में क्या तब्दीली आती है, वो शुरू में क्या महसूस करते हैं, वक्त गुजरने के साथ क्या बदलता है और क्यों अक्सर उन्हें देर से एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया है। ये वीडियो आपके लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये आपको वजाहत देगी, क्लैरिटी देगी कि आप जिसके साथ हैं, जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं, वो कौन सी शख्सियत है, और सबसे बढ़कर आपको अपने फैसलों पर यकीन देगी। अगर आप कभी ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहां सामने वाला जज्बात से भागता था तो आज की बातें आपको बहुत कुछ समझा देंगी। तो आइए असल नफ्सियात की तरफ चलते हैं। पार्ट 1, शुरू में सुकून क्यों महसूस होता है। इब्तदा में जब आप राब्ता बंद करते हैं, अवॉइडेंट शख्स वाकई सुकून महसूस करता है। एक अजीब सा हल्कापन, जैसे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। अब कोई मैसेज का जवाब देने की जल्दी नहीं, कोई कॉल का दबाव नहीं, कोई जज्बाती गुफ्तगू नहीं, कोई कमिटमेंट का खौफ नहीं, और सबसे अहम, कोई ऐसा शख्स नहीं जो उसके अंदर के जज्बात को जगा रहा हो। ये उनका कंफर्ट जोन है, फासला, स्पेस, आजादी, अपनी मर्जी की जिंदगी। अवॉइडेंट लोगों के लिए कुर्बत अक्सर दबाव जैसी महसूस होती है। मोहब्बत उन्हें खूबसूरत कम और जिम्मेदारी ज्यादा लगती है। जब कोई उनके करीब आता है उन्हें लगता है जैसे उनसे कुछ मांगा जा रहा है, तवज्जो मांगी जा रही है, जज्बात मांगे जा रहे हैं, वक्त मांगा जा रहा है। और ये सब चीजें उनके अंदर एक छुपा हुआ खौफ जगा देती हैं। खो जाने का खौफ, कंट्रोल खत्म होने का खौफ, खुद को खो देने का खौफ। इसलिए जब आप अचानक पीछे हट जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि दबाव खत्म हो गया है। अब वो दोबारा अपनी दुनिया में है जहाँ उन्हें किसी को जवाब नहीं देना, किसी को यकीन नहीं दिलाना, किसी के जज्बात संभालने नहीं। ये सुकून उनके लिए हकीकी महसूस होता है और अक्सर वो खुद को यही समझाते हैं कि यही बेहतर था, यही ठीक हुआ है। रिश्ते वैसे भी मुश्किल होते हैं, लेकिन यहाँ एक अहम हकीकत छुपी होती है। ये सुकून असल में आजादी नहीं होता, ये सिर्फ दबाव की गैर मौजूदगी होती है। और दबाव की गैर मौजूदगी हमेशा खुशी नहीं होती। शुरू में खामोशी आराम लगती है, लेकिन खामोशी की एक खास बात है, अगर ये लंबी हो जाए तो यही खामोशी सुकून से बदलकर खालीपन बन जाती है। और यही वो मकाम है जहाँ असल कहानी शुरू होती है। पार्ट 2, जब आप रक्स छोड़ देते हैं। अवॉइडेंट लोग एक खास डायनामिक के आदी होते हैं, एक पैटर्न, एक गैर महसूस सा खेल जो बार बार दोहराया जाता है। वो दूर जाते हैं, आप पीछे आते हैं, वो दीवार बनाते हैं, आप पुल बनाते हैं, वो खामोश होते हैं, आप गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये सिर्फ रवैया नहीं होता, ये एक रक्स होता है। और इस रक्स में उन्हें कंट्रोल महसूस होता है क्योंकि वो जानते होते हैं चाहे वो कितने पीछे हट जाएं, आप वापस आएंगे, आप बात करेंगे, आप रिश्ता बचाने की कोशिश करेंगे। ये यकीन उनका हिफाजती जाल होता है। उन्हें लगता है कि वो फासला भी रख सकते हैं और ताल्लुक भी बरकरार रख सकते हैं बगैर कोशिश के, बगैर जिम्मेदारी के। लेकिन फिर एक दिन आप रक्स छोड़ देते हैं, आप गेम से ही आउट हो जाते हैं, आप उनके खेल से ही निकल जाते हैं, आप पीछे आना बंद कर देते हैं, आप पुल बनाना बंद कर देते हैं, आप खामोशी तोड़ना बंद कर देते हैं। और यही लम्हा सब कुछ बदल देता है, क्योंकि अब ये वो खामोशी नहीं होती जिसकी उन्हें आदत थी। पहले वो दूर जाते थे लेकिन जानते थे कि आप वापस आएंगे। अब पहली बार वापसी नहीं होती। ये फर्क बहुत बड़ा होता है। पहले फासला उनकी मर्जी से था, अब गैर मौजूदगी हकीकत बन जाती है। और यही हकीकत आजादी नहीं लगती, ऐसा ऐसा ये खामोशी बदलने लगती है। जो स्पेस थी वो खालीपन बनने लगती है, जो आजादी थी वो तनाई महसूस होने लगती है। और पहली बार एक सवाल जन्म लेता है, अगर वो वाकया वापस ना आए तो। ये सवाल छोटा होता है लेकिन असर बहुत गहरा होता है। यहीं से शक शुरू होता है और शक हमेशा एहसासात का पहला दरवाजा खोलता है।
पार्ट 3, देर से आने वाले जज्बात। अवॉइडेंट लोग जज्बात फौरन महसूस नहीं करते। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब कोई रिश्ता खत्म होने लगता है, जहां आम इंसान फौरन टूट जाता है, वो खुद को मसरूफ कर लेते हैं, वो काम में डूब जाते हैं, दोस्तों में मसरूफ हो जाते हैं, खुद को समझाते हैं कि सब ठीक है। जज्बात को महसूस करने के बजाय वो उन्हें दबा देते हैं। ये उनका पुराना दिफाई तरीका होता है, ये उनका नफसियाती पैटर्न होता है। लेकिन जब अब वाकया गायब हो जाते हैं तो कुछ बदलने लगता है। अब उनके पास वो मुसलसल राब्ता नहीं होता जो उन्हें जज्बात से भागने का मौका देता था। खामोशी जगह बनाती है और यही जगह एहसासात को ऊपर आने देती है। ये एक दिन में नहीं होता, कभी हफ्ते लगते हैं, कभी महीने, फिर अचानक कोई गाना सुनाई देता है और याद आ जाते हैं आप, कोई जगह दिखाई देती है और ज़हन रुक जाता है, रात को फोन स्क्रॉल करते हुए ख्याल आता है और यही वो लम्हे होते हैं जहाँ एहसास शुरू होता है। उन्हें याद आता है कि वो शख्स जो हमेशा मौजूद था, जो हर बार राब्ता करता था, जो हर बार रिश्ता बचाने की कोशिश करता था, वो शख्स जो आसानी से हार नहीं मानता था, वो शख्स जो हमेशा अपने जज्बात का इजहार करता था। और पहली बार वो जज्बात महसूस करने लगते हैं जिन्हें वो पहले महसूस करने नहीं देते थे। कदरदानी, कमी महसूस होना और शायद मोहब्बत भी। ये एहसास देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि अब उन्हें दबाने वाला कोई नहीं होता, अब भागने के लिए कोई राब्ता नहीं होता और यही ताखीर से आने वाले जज्बात सबसे ज्यादा गहरे होते हैं। पार्ट 4, नजरअंदाज हो जाने का खौफ। अवॉइडेंट शख्स के अंदर एक गहरा खौफ छुपा होता है, एक ऐसा खौफ जिसे वो खुद भी अक्सर नहीं समझते। अहम ना रहना, भुला दिया जाना, किसी की जिंदगी में गैर जरूरी बन जाना। बाहर से वो बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, आजाद, खुद मुख्तार, बेनियाज, और जब आप खामोश हो जाते हैं, शुरू में वो खुद को यही कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेला बेहतर हूँ, रिश्ते वैसे भी मुश्किल होते हैं। ये उनका हिफाजती दिफा होता है, खुद को बचाने का तरीका। लेकिन वक्त के साथ खामोशी लंबी होने लगती है और अंदर की आवाजें बुलंद होने लगती हैं। फिर सवाल बदलने लगते हैं, क्या मैं वाकया अहम था? क्या वो आगे बढ़ गए हैं? क्या मुझे इतनी आसानी से भुला दिया गया? क्या किसी और ने मेरी जगह ले ली? ये वो सवाल हैं जिनसे वो हमेशा भागते रहे। आपकी खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं होती, ये एक आईना बन जाती है और इस आईने में वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी देखते हैं। बचपन के वो लम्हे जहाँ उन्हें नजरअंदाज किया गया, जहाँ जज्बात को अहमियत नहीं मिली, जहाँ उन्हें लगा कि शायद वो काफी नहीं है। आपकी गैर मौजूदगी उन्हीं पुराने जख्मों को छेड़ देती है और यही वो लम्हा होता है जहाँ एक अजीब सा तजाद पैदा होता है। वो खुद को कैल करते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अंदर से वो ये भी महसूस करते हैं कि वो अहम बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि उन्हें कोई चाहे, उन पर तवज्जो दे, उनसे कोई मोहब्बत करे। और जब उन्हें लगता है कि वो आपकी जिंदगी से मिट गए हैं, तब पहली बार उन्हें आपकी कदर का एहसास होता है, क्योंकि अब वो समझते हैं कि कोई था जो उन्हें अहम समझता था, कोई था जो उनसे मोहब्बत करता था, कोई था जो उनके लिए कुर्बानी देता था, उनका एहसास करता था, और अब वो शख्स नहीं है। पार्ट 5, जब गैर मौजूदगी कदर दिखाती। जब आप मौजूद थे, वो आपकी खामियां देखते थे। उन्हें लगता था कि आप बहुत ज्यादा हैं, बहुत करीब हैं, बहुत जज्बाती हैं। हर मैसेज दबाव लगता था, हर तवज्जो तवक्को लगती थी, हर मोहब्बत जिम्मेदारी लगती थी, क्योंकि जब आप करीब होते हैं, अवॉइडेंट शख्स को घुटन महसूस होती है, इसलिए वो आपकी कदर नहीं देख पाते, वो सिर्फ दबाव देखते हैं। लेकिन जैसे ही आप गायब होते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अब कोई दबाव नहीं, कोई तवक्को नहीं, कोई जवाब देने की जल्दी नहीं, और पहली बार वो आपको साफ देखते हैं। जैसे कोई तस्वीर बहुत करीब से धुंधली लगती है, मगर उसको थोड़ा सा दूर किया जाए तो वो मुकम्मल नजर आना शुरू हो जाती है। अब उन्हें याद आने लगता है कि आपका सब्र, जब वो दूर होते थे और आप फिर भी साथ थे, आपकी कोशिशें, जब वो खामोश होते थे और आप बात शुरू करते थे, आपकी सच्चाई, जब आपने कभी खेल नहीं खेले, कोई चालें नहीं चली, आपने सच्चाई से बात की, अपने जज्बात का इजहार किया। वो छोटी छोटी चीजें जिन्हें उन्होंने कभी अहम नहीं समझा था, अब कीमती लगने लगती हैं। और फिर शुरू होते हैं अगर मैं कोशिश करता, अगर मैं खुल जाता, अगर मैं डर छोड़ देता, अगर मैं उन्हें खोने से पहले समझ जाता। ये अगर इंसान को अंदर से हिला देते हैं। जो मोहब्बत उन्होंने उस वक्त रद्द की, अब वही मोहब्बत उन्हें याद आने लगती है। और सबसे तकलीफदेह बात यह होती है कि अब दबाव खत्म हो चुका है। पार्ट 6, जब दरवाजा वाकया बंद हो जाता है। जब आप कभी वापस नहीं आते, असल तब्दीली तब शुरू होती है। जब खामोशी लंबी हो जाती है, जब दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और हफ्ते महीनों में। पहले उन्हें यकीन होता है दरवाजा खुला है, अब बस नाराज हैं, आप वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता था। वो दूर जाते थे, आप वापस आते थे, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ होता है, आप वापस नहीं आते। और यही लम्हा हकीकत को वाजे कर देता है। आपकी खामोशी एक वाजे पैगाम बन जाती है, मैंने खुद को मुंतखब कर लिया है। ये जुमला आपने कहा नहीं होता,
لیکن وہ محسوس کرتے ہیں، اور یہی لمحہ خود احتسابی شروع کرتا ہے۔ پہلی بار وہ نتائج سے نہیں بھاگ سکتے، پہلے آپ ان کے رویے کا بوجھ اٹھاتے تھے، آپ سمجھتے تھے، آپ معاف کرتے تھے، آپ دوبارہ کوشش کرتے تھے۔ آپ کوئی بفر نہیں، کوئی سیفٹی نیٹ نہیں، کوئی ایسا نہیں جو چیزوں کو ٹھیک کرے، صرف خاموشی اور حقیقت۔ اور پھر ذہن سوال پوچھنا شروع کرتا ہے کہ میں اچھے رشتے کیوں خراب کرتا ہوں، میں لوگوں کو قریب کیوں نہیں آنے دیتا، میں محبت سے کیوں ڈرتا ہوں، میں ہر بار کیوں بھاگ جاتا ہوں۔ یہ وہ سوال ہیں جن سے وہ پوری زندگی بھاگتے رہے، مگر اب بھاگنے کی جگہ نہیں رہی۔ یہ احساس آہستہ آہستہ بدلتا ہے اور پھر پچھتاوے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عام سا پچھتاوا نہیں، گہرا پچھتاوا، وہ جو رات کو سونے نہیں دیتا، وہ جو اچانک یادوں کی صورت میں آتا ہے، وہ جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اگر میں بدل جاتا تو۔ پارٹ 7، طاقت کا توازن بدل جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو انجانے میں آپ طاقت کا توازن خود ہی ان کے حق میں کر دیتے ہیں۔ آپ کا ہر میسج، ہر کال، ہر کوشش ایک ہی پیغام دیتی ہے، میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ اور جب کوئی شخص یہ محسوس کر لے کہ آپ اسے کھونے سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو کھونے سے نہیں ڈرتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں رشتے کی طاقت یک طرفہ ہو جاتی ہے۔ لیکن سب کچھ اس دن بدلتا ہے جب آپ رک جاتے ہیں، جب آپ اپنی توجہ واپس اپنی زندگی پر لے آتے ہیں، اور جب آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں، جب آپ کسی کو منانے کے بجائے خود کو سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک خاموش مگر بہت بڑی تبدیلی جنم لیتی ہے۔ اب آپ پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوتے، اب آپ خود کو منتخب کر رہے ہوتے ہیں، اور خود کو منتخب کرنا کمزوری نہیں، سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایوائیڈنٹ لوگ ایک عجیب نفسیات رکھتے ہیں، وہ اس چیز کی قدر کم کرتے ہیں جو ہمیشہ دستیاب ہو، اور اس چیز کی قدر بڑھا دیتے ہیں جو حدود رکھتی ہو۔ جب آپ ہر وقت موجود ہوتے ہیں وہ آپ کو معمول سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب آپ حدود بناتے ہیں، اپنی عزت نفس کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ان کے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا میں نے کسی قیمتی چیز کو کھو دیا؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں طاقت کا توازن بدل جاتا ہے۔ اب آپ ان کی توجہ مانگ نہیں رہے، اب ان کی توجہ خود بخود آپ کی طرف مڑ رہی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس چیز کی قدر زیادہ کرتا ہے جو آسانی سے نہ ملے۔ جب آپ اپنی موجودگی کو عام بنا دیتے ہیں آپ عام ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی موجودگی کو محدود کر دیتے ہیں آپ نایاب بن جاتے ہیں، اور نایاب چیزیں ہمیشہ قیمتی ہوتی ہیں۔ اب آپ وہ شخص نہیں رہے جو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اب آپ وہ شخص بن گئے ہیں جو ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور سچ یہ ہے کہ جو ہاتھ سے نکل جائے وہی سب سے زیادہ یاد آتا ہے۔ دوستو، ایک آخری سچ جو شاید سب سے اہم ہے، آپ کی قدر کبھی بھی اس بات پر منحصر نہیں تھی کہ کسی اور نے اسے دیکھا یا نہیں۔ آپ کی اہمیت کسی کے پیغام، کسی کے میسج، کسی کی توجہ یا کسی کی موجودگی سے پیدا نہیں ہوتی۔ آپ کی قدر پہلے دن سے موجود تھی، بس شاید آپ خود اسے بھول گئے تھے۔ اکثر ہم اپنی قیمت دوسروں کے رد عمل سے ناپنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جواب دیں تو ہم قیمتی محسوس کرتے ہیں، وہ نظر انداز کریں تو ہم خود پر شک کرنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ جب آپ نے خاموشی کو چنا، جب آپ نے خود کو پیچھے ہٹایا، جب آپ نے کسی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے خود کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھا، تو دراصل آپ نے کسی اور کو نہیں خود کو منتخب کیا۔ اور خود کو منتخب کرنا کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنی عزت نفس کو خوف پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان تنہائی کے ڈر سے نکل کر خود کی قدر پہچان لیتا ہے۔ یہ جیت کسی اور کے واپس آنے کی جیت نہیں ہے، یہ جیت کسی کو متاثر کرنے کی جیت بھی نہیں ہے، یہ جیت صرف اور صرف اپنے آپ کو واپس حاصل کرنے کی جیت ہے۔ اور جب انسان خود کو واپس حاصل کر لیتا ہے تو وہ کبھی دوبارہ خود کو کھونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ خاموشی اکثر وہ طاقت ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی اصل پہچان تک لے جاتی ہے۔ وہ آپ کو سکھاتی ہے کہ محبت مانگنے کی چیز نہیں، محبت وہ چیز ہے جو پہلے انسان خود کو دیتا ہے۔ جب آپ خود کو عزت دیتے ہیں دنیا بھی آپ کو عزت دینا سیکھتی ہے۔ جب آپ خود کو اہم سمجھتے ہیں لوگ بھی آپ کو اہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی اس سفر کا اصل مقصد ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو کی باتیں آپ کے دل کو لگیں، اگر آپ نے ان الفاظ میں اپنی کہانی کا کوئی حصہ دیکھا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں شاید اس وقت ان باتوں کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ رشتوں، انسانی نفسیات، خود کی قدر اور زندگی کی گہری حقیقتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہاں ہم صرف باتیں نہیں کرتے، ہم وہ سچ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اکثر نظر نہیں آتا۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور گہری حقیقت کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ تب تک یاد رکھنا، سب سے مضبوط رشتہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے آپ سے بناتا ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔